वेलकम टू बैंकिंग स्टडी सेंटर। आज से हम लोग फाउंडेशन बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सारा सिलेबस हम लोग इस फाउंडेशन बैच में कवर अप करने वाले हैं। डेली एक वीडियो आपको यहाँ इस प्लेलिस्ट में देखने मिलेगा। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कैलकुलेशन टेक्निक्स, मतलब जो बेसिक मैथ स्टार्ट करने वक्त या फिर एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वक्त ज़रूरत होती है, तो वो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आगे बढ़ते हम लोग, कुछ चीज़ें ऐसी है कि बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब एप्टीट्यूड स्टार्ट करते वक्त कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी पड़ेगी या फिर उस चीज़ पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टेबल्स आपको मिनिमम 1 to 20 तक याद करना। मैं ये कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोग अगर बोल सकते हैं कि मिनिमम इतना तो याद ही होता है। एक्चुअल में अगर देखेंगे तो इतना तो याद ही होता है, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि 1 to 40 तक आपको याद करना ज़रूरी होता है, 1 to 40 तक, राइट। तो अब देखो, हम लोग बोलते तो है कि 1 to 40 तक याद करना है, लेकिन बहुत कम बच्चों को 1 to 40 तक याद होते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि 1 to 20 तक तो याद करना ही है, एनी हाउ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर तो हम लोगों को 10 तक, 11 तक, 12 तक याद ही होते हैं, राइट। अब बात आती है कि 13 से, टेबल भी 13 से हम लोगों को याद नहीं होते हैं, स्क्वायर भी 13 से हम लोगों को याद नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को 15 तक भी याद होंगे, बहुत सारे बच्चों को 20 तक भी होंगे, और जिनको 30 तक याद है वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जो बच्चों को 20 तक याद है उन्होंने आगे का याद करने का ट्राई करना है। जो बच्चों को 11, 12 तक याद है वो लोग 20 तक याद करने का ट्राई करेंगे। लेकिन स्क्वायर्स 20 तक मिनिमम याद रहना जरूरी है, कम से कम बोल रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि 20 तक याद होगा उसके बाद में याद करना छोड़ देंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा स्क्वायर्स हम लोग याद कर सकते हैं वो याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं हम लोग क्यूब के बारे में। तो क्यूब में भी वैसा ही है, तो मिनिमम 10 तक मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 10 तक। उसके बाद में 20 तक, 30 तक अब जितना याद हो सकता है, जितना आप ज़्यादा स्क्वायर या फिर ज़्यादा क्यूब याद करोगे उतना हमारे लिए कैलकुलेशन में क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में बोलिए, कोई भी कैलकुलेशन में। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आपको स्क्वायर्स याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, टेबल्स याद होना चाहिए, अदरवाइज आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद में कुछ टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, ट्रिक्स में आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन के किस किस तरीके से टेक्निक्स होते हैं जो हम लोग फास्ट वे से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के ही लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कि क्या तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद में डेली प्रैक्टिस। अब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोगों को उस पर डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 1 वीक कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं कि चलो ठीक है, और उसके बाद में 5 डेज हम लोग गैप देते हैं, तो 6 डे आपको पता चलेगा कि हमारा जो 7 डेज में स्पीड था वो उसके आगे के 5 दिन गैप होने के बाद जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डेली प्रैक्टिस जरूरी है। और आप सभी को पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट आपको रेलवे में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है, सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैथ्स पूछा जाता है। तो उसमें स्पीड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बहुत कम होता है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोगों को इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 10 क्वेश्चन डेली ऑल चैप्टर्स। तो जैसे देखो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम लोग एक एक चैप्टर को आगे बढ़ते जाएंगे। ये प्लेलिस्ट जो है वो जितने भी चैप्टर्स है एप्टीट्यूड में, ये सारे चैप्टर्स कवर अप करेगा। डेली एक वीडियो आपको यहाँ पे आएगा, तो आप जो भी समय आपको घर में मिलता है, कोई बच्चे जॉब के होंगे, कोई बच्चे दिन भर पढ़ते होंगे, तो जो भी समय में कभी ना कभी ये वीडियो आप यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो डेली आपको ऑल चैप्टर्स का प्रैक्टिस करना है। जब भी मतलब जिन बच्चों का ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हो गए होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा पहले भी, जो लोग अभी पहली बार स्टार्ट करें तो उनके लिए सही है, जो पढ़ाया जाएगा उसी पे प्रैक्टिस करना है। या फिर जिनका हो गया है वो पिछले चैप्टर का भी डेली 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। मतलब उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो आपको रिवाइज होते रहेगा, राइट। उसके बाद में है एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट डेली। अब जिन बच्चों का थोड़ा बहुत पढ़ाई हो गया है, जिन बच्चों का थोड़ा बहुत या फिर चैप्टर वाइज हुआ है, कुछ चैप्टर्स हुए, तो उन लोगों ने मॉक टेस्ट डेली देना है। मॉक टेस्ट मतलब क्या, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे सीबीटी हम लोग बोलते हैं, तो उसमें अभी पहले जैसा तरीका था कि जैसे आप सभी को पता होगा कि अभी जितने भी टेस्ट या फिर जो भी एग्जाम्स होती है सारी ऑनलाइन होती है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका स्पीड कितना है, कितने समय पे आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये सारा चीज़ों का नॉलेज उसमें आएगा। उसमें आपको पता चलेगा, आप खुद को जज कर पाओगे कि कितने टाइम में हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। शुरुआत करते हैं हम लोग एप्टीट्यूड के बेसिक पे। गाइस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बेसिक पॉइंट
टू रिमेम्बर, मतलब कुछ पॉइंट है मैथ्स एप्टीट्यूड शुरुआत करते वक्त वो हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले मैथ्स मतलब हम लोगों को पता है कि 1 to 10 मतलब नंबर्स का काम होता है यहाँ पे, राइट। अब नंबर्स मतलब लेट्स से कोई भी नंबर एक रैंडम ले लेते हैं, 4 6 8 9 0, ठीक है, ये एक नंबर है पूरा, ठीक है। अब सबसे पहले बेसिक चीज ये हमारा क्या है, डिजिट है, और ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये नंबर बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। बहुत बेसिक चीजें, ये सभी को पता होगा, सभी लोगों ने स्कूल में सीखा है, कॉलेज में सीखा है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग बेसिक से शुरुआत करें तो पूरा ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आते हैं कि 4 6 8 9 2, अभी ऐसा अगर एक नंबर है, राइट, ऐसा अगर एक नंबर है तो इस प्लेस को हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्लेस को बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। देन इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस, इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, 100 प्लेस, इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1000 प्लेस, थाउजेंड प्लेस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10,000 प्लेस बोलते हैं। एक और अगर नंबर रहता है तो यहाँ पे लाख प्लेस रहेगा, एक और नंबर रहेगा या तो कोई भी नंबर रैंडम नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे 10 लाख रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये भी पता होना जरूरी है कि यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे, तो कोई भी जीरो नहीं लगने वाला है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कोई भी जीरो नहीं लगता है। टेंस प्लेस की अगर बात करेंगे तो हम लोगों को एक जीरो लगने वाला है। देन 100 प्लेस की बात करते हैं तो हम लोगों को 2 जीरो लगने वाला है। देन 1000 प्लेस की बात करेंगे तो हम लोग कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। देन 10,000 की प्लेस की बात करेंगे तो हम लोग कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे। उसके बाद में हम लोग लाख की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 5 जीरो लगने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये चीजें हम लोगों को याद रखना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत बेसिक पॉइंट है, और ये पॉइंट अगर याद रहेंगे तो हम लोग आगे के कैलकुलेशन या फिर आगे का मैथ्स हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। हालांकि अब जीरो कैसे आया सर, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे कि जीरो मतलब टेंस प्लस यूनिट प्लस ये सारा चीजें क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या है, कैलकुलेटर की आदत लग चुकी है। तो कैलकुलेटर की आदत लग चुकी है तो हम लोग बेसिक मैथ्स जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली हो क्या रहा है, 98,46,892 ऐसा ये नंबर है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो मैं 98 लैक्स मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, 98 लैक्स मतलब 1 2 3 4 5 6 हो रहा है कि नहीं, 5 होगा, 98 लैक्स हो रहा है सीधा। अब हो क्या रहा है, अब ये 9 प्लेस पे कितने जीरो मैंने बताया, यहाँ पे बताया नहीं लेकिन जगह यहाँ पे है, तो यहाँ पे जीरो कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगने वाला है। देखो 9 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 90 लैक्स। उसके बाद में यहाँ पे 8 है तो 8 लैक्स 1 2 3 4 5 98 लैक्स हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिखा है, 46,000, तो यहाँ पे 40,000 यहाँ पे 6,000। उसके बाद में 800 है, उसके बाद में 90 है, और यहाँ पे 2 है। तो ये हो ऐसे रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, देखो यहाँ पे। तो बेसिकली ये जीरो का जो कॉन्सेप्ट है, जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों को याद रखना है कि यूनिट प्लेस पे कितने जीरो लगते हैं, तो कोई भी जीरो नहीं लगता है। टेंस प्लेस पे 1 जीरो लगता है, 100 प्लेस पे 2 जीरो लगते हैं, 1000 प्लेस पे 3 जीरो लगते हैं, 10,000 प्लेस पे 4 जीरो लगते हैं, लाख प्लेस पे 5 जीरो लगते हैं, 10 लाख पे 6 जीरो लगते हैं, करोड़ पे 7 जीरो लगते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक पॉइंट था जो हम लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। और एक बेसिक चीजें हम लोगों को याद रखना जरूरी है कि मान लेते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं स्क्वायर्स की, जैसे हम लोग बात करते हैं स्क्वायर्स की, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि 1 डिजिट में ऐसे कितने नंबर है जिनका स्क्वायर आता है, सिंगल डिजिट में ऐसे कितने नंबर है जिनका स्क्वायर आता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि 1 का स्क्वायर कितना है, 1 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ तक स्क्वायर कितने कौन से नंबर डिजिट में आते हैं, तो सिंगल डिजिट में आते हैं। मतलब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। मतलब तीनों के जो स्क्वायर है वो कितने डिजिट में आ रहा है, 1 डिजिट में आ रहा है। उसके बाद में 4 से चालू होता है सेकंड डिजिट पे, राइट, 4 से चालू होता है सेकंड डिजिट पे, तो वो कहाँ तक रहेगा, तो वो 9 तक रहेगा। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ तक कहा
किस डिजिट में रहेगा, तो 2 डिजिट में रहने वाला है। क्लियर हो रहा है। फिर 10 से चालू हो रहा है हमारा 3 डिजिट में, तो ये कहाँ तक रहेगा, तो हम लोगों को ये चीज़ पता होना जरूरी है कि ये 31 तक रहेगा। 31 का स्क्वायर होता है 361, तो ये रहेगा हमारा 3 डिजिट में। ठीक है। उसके बाद में 32 से स्टार्ट हो रहा है, 1024 होता है 32 का स्क्वायर, और ये चलेगा हमारा 99 तक। ठीक है। इसका स्क्वायर होता है 4 डिजिट में दोनों का। ठीक है। फिर 100 से चालू होता है 5 डिजिट में, तो ये 316 तक होता है। ये कितने डिजिट में होता है, 5 डिजिट में होगा। अब इसके आगे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ही हम लोगों को पूछा जाता है। इससे ज़्यादा 4 डिजिट मतलब 6 डिजिट में बहुत कम ही पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाएगा। ठीक है। और नहीं बोल सकते हम लोग, नहीं पूछेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना हम लोगों को जरूरी है। अब इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 1 से लेके 3 तक जो भी स्क्वायर है वो सिंगल डिजिट में है, तो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 2 ही है। ठीक है। तो जितने भी नंबर से किसी को भी किसी से भी अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं, तो उसका आंसर जो है 1 डिजिट में ही आने वाला है। चाहे 2 इंटू 1 करो तब भी 2 ही आएगा, मतलब 1 डिजिट में। चाहे 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आएगा, 1 ही डिजिट में। 3 इंटू 3 करो मतलब 9 ही आएगा, 1 डिजिट में ही है। 2 इंटू 2 करो 4 ही आएगा, 1 डिजिट में। 1 इंटू 1 करेंगे 1 ही आएगा, मतलब 1 डिजिट में ही है। उसके सेम एज इट इज 4 और 9 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में कोई भी नंबर को किसी से भी कर लेंगे इंटू, तो आंसर आएगा 2 डिजिट में ही। ये चीज ध्यान में रखना है। चाहे आप करके देख लीजिए, 5 इंटू 8 करते तो 8 5 जा 40 होता है, 2 डिजिट में आएगा। देन 6 इंटू 7 करेंगे तो 6 7 जा 42 आता है, तो 2 डिजिट में ही आएगा। तो ऐसे किसी भी नंबर का किसी से भी कर ले। 9 इंटू 14 करते तो 9 इंटू 4 करेंगे तो वो भी 36 ही आएगा, मतलब 2 डिजिट में ही आंसर आने वाला है। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 से लेके 31 तक। वैसे ही इसमें रहेगा कि 10 से लेके 31 तक जितने भी बीच में नंबर्स है, किसको भी आपस में आप इंटू कर लोगे तो क्या आएगा, आंसर हमेशा 3 डिजिट में ही आने वाला है। आप करके देख सकते हो। सेम एज इट इज यहाँ पे देखेंगे 32 से लेके 99 तक, तो आंसर जो रहेगा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का वो 4 डिजिट में ही आएगा, और यहाँ पे सेम एज इट इज 5 डिजिट में ही आने वाला है। क्लियर है। तो ये बेसिक कुछ चीजें थी, ये हम लोगों को याद रखनी पड़ेंगी एप्टीट्यूड पढ़ते समय। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, तो कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स हम लोग देखते हैं। तो देखो, सिंगल डिजिट टू सिंगल डिजिट एडिशन, तो ये तो हर किसी को आता है। तो ये तो सर आप बोलोगे कि 4 + 8 सिखाने आए हो क्या, नहीं। लेकिन हम लोग अगर बेसिक से शुरुआत करें तो पूरा ही बेसिक से करते हैं। ये आपको आता है 4 + 8 करेंगे। क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको 8 + 4 करने के भी कैलकुलेटर में आदत लगी है। चाहे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे आप अगर हम लोग मानते हैं कि चाहे आप बीकॉम स्टूडेंट हो, बीबीए स्टूडेंट हो, तो सभी में आपको कैलकुलेशन का मतलब कैलकुलेटर की आदत लग चुकी है। तो आप 8 + 4 भी रहता है तब भी आप क्या करते हो, कैलकुलेटर पे बटन दबाना चालू कर देते हो। तो अभी यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहने वाला है। माइंड को भी कैलकुलेटर बनाना है तो हम लोगों को बेसिक से चलना पड़ेगा। तो 8 + 12 कितना करेंगे, सॉरी 8 + 4 कितना होगा, तो 12 होगा। 5 + 6 कितना होगा, तो 11 होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये तो बेसिक है, ये तो सर आपको आता ही है। ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस करने, इसमें कुछ एग्जांपल लेने की कोई भी जरूरत नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट में देखेंगे कि यहाँ पे सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट का सम हम लोग निकालेंगे। अब इसमें ध्यान रखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लगेगा। कैलकुलेटर में फास्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करने वाले, ना कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। तो अब देखो, कोई भी कैलकुलेशन है मैथ्स में, हमेशा ये एक चीज याद रखना है आपको कि कोई भी कैलकुलेशन है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, कुछ भी है, तो हम लोग हर किसी को ब्रेक करके कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करना मतलब क्या, जैसे ये 54 + 86 है, 54 + 86 है, तो क्या ये 50, इसको ब्रेक करके मैं 50 + 4 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ब्रेक करके 80 + 6 लिख सकता हूं? बराबर है। अब मैं इसको क्या करूंगा, 50 + 80 कितना होगा, तो 50 + 80 हो जाएगा हमारा 130। उसके बाद में 4 + 6 हो जाएगा कितना, 10, मतलब ये आंसर आ गया हमारा 140 के आसपास। आसपास क्या, 140 ही आया। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। तो ये तरीका हो सकता है ब्रेक करके। सेम एज इट इज यहाँ पे आइए कि मैं इसको 60 और इसको 5 लिख सकता हूँ, ब्रेक कर दिया मैंने। इसमें भी मैं यहाँ पे 20 और यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया। अब 60 और 20 कितना होता है, 80 होता है, ये हम लोगों को पता है। ये कैलकुलेशन करना आसान होता है। अब यहाँ पे मैंने
क्या किया है, देखो ये 6 जो है वो कौन से प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे है। 10th प्लेस पे कितना जीरो लगता है, तो एक जीरो लगता है, इसलिए मैंने 6 को नीचे उतारा और एक जीरो लगाया। क्लियर है, वो चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे भी देखिए 6 + 5 कितना होता है, 11 होगा, फिर 80 + 11 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। क्लियर है। उसके बाद में हम लोग आते हैं ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे 50 + 4, यहाँ पे ब्रेक करेंगे 60 + 8, तो 50 और 60 कितना होता है, 110। फिर यहाँ पे अगर 4 + 8 करेंगे 12 आएगा, तो यहाँ पे आंसर हम लोगों को देखने मिल रहा है 122, मतलब 122 हो रहा है। क्लियर हो रहा है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे 80 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 80 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। 80 + 60 क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और 9 + 2 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो 140, तो 151 ये मेरा आंसर रहेगा। उसी तरीके से आप ये भी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, 6, 50 और यहाँ पे 2, तो मतलब 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140 और यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो आंसर कितना है, 148। ठीक है। तो ऐसे आप 2 डिजिट का कैलकुलेशन एडिशन कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 86 + 54। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। 80 + 50 कितना हो रहा है, 80 + 50 हो रहा है 130, 130 + 6 + 4 कितना होता है, 10, 130 + 10 मतलब 140। तो ऐसे हम, अब ये जो कैलकुलेशन था, मतलब यहाँ पे मैंने ये जो कैलकुलेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, अब ये अभी हम लोग ऐसा लिख के कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इस चीज को हैबिट में लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 80 + 50 वाला जो कैलकुलेशन है ये माइंड में ही होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, इसको हम लोगों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये सारा चीजें हम लोग डायरेक्टली 86 + 54 140 लिख पाएंगे। राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 53 + 93। ठीक है। तो 50 + 90 कितना होता है, 140, और 3 + 3 कितना होता है, 6। तो 3 + 140 मतलब 146, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये हम लोग आप जो है मनी मन में कर पाओगे कब, जब प्रैक्टिस करोगे तब। यहाँ पे ये 140, यहाँ पे 6 मतलब 146। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन लिखा है फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। इसमें भी यही काम करना है हम लोगों को, ब्रेक करना है, नंबर्स को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 100, यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ पे लिखेंगे 9। अब सर ये 1 का 100 कैसे लिख लिया, तो देखिए 1 कौन से प्लेस पे है, तो वो 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे कितने जीरो लगते हैं, तो 2 जीरो लगते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। तो वहाँ पे 1 आया, 2 जीरो आया। 55 कौन से प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे कितना जीरो लगता है, 1 जीरो लगता है, तो यहाँ पे 0 आया। 9 यूनिट प्लेस पे कोई भी जीरो नहीं लगता है, तो वो 9 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग 800 आएगा, फिर यहाँ पे 60 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा। अब कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो 100 + 800 करेंगे कितना आएगा, 900। ठीक है। 900 + 50 + 60 करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 110 है ना, 110 प्लस यहाँ पे करेंगे 9 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 13। तो मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 900 110 मतलब 1010, 1010 13 मतलब 1023, मतलब 1023 ये मेरा आंसर रहेगा। क्लियर है। अभी शायद बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती होगी 110, जो हमारा पुराना तरीका है, याद है आपको, पुराना तरीका, या तो फिर इससे भी पुराना तरीका। मतलब हम लोग पहले तो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे इस तरीके से, 9 + 4 करेंगे कितना आता, मतलब ये लिखते थे, और फिर यहाँ पे क्या करते थे, 9 + 4 कितना आएगा, 13, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 11 + 2 मतलब 12, यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 2, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये तरीका हम लोगों को अभी नहीं करना है, हम लोगों को इस तरीके से करना है। ऐसा अब
अब ये आने के बाद भी बहुत सारे बच्चे इस तरीके से करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमारे मन ही मन में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। देखो ट्रिक्स भी इस्तेमाल करने के लिए उसको हैबिट में लाएंगे तभी वो एग्जाम में विद इन सेकंड आपके याद आएगी। अदरवाइज आप सोचोगे ट्रिक्स तो ऐसे बहुत सारे देखेंगे आपको, जैसे आज ही के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स सीखने वाले हैं, बहुत सारे टेक्निक्स सीखने वाले हैं। लेकिन ये टेक्निक्स कब काम आएगी आपके, तो जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाओगे तभी ये काम आने वाले हैं। एक चीज आपको याद रखना जरूरी है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको भी ब्रेक करना है। 200 + 90 + 7, यहाँ पे 700 + 60 + 4। तो हम लोग एडिशन करेंगे। 200 + 700 मतलब 900, ठीक है। फिर प्लस 90 + 60 मतलब ये 150, ठीक है। फिर उसके बाद में 7 + 4 मतलब यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे 150, 900 मतलब हो गया 1050, 1050 और 11 हो गया 1061, ये मेरा आंसर रहेगा। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, सेम एज इट इज करो आप। 300 + 90 + 4 मतलब 394। फिर यहाँ पे 600 + 70 + 2। तो अब एडिशन करेंगे 600 300 क्या हो जाएगा 900, 90 70 क्या हो जाएगा 160, 900 + 160, देन 4 + 2 8 + 8 कर देंगे। तो 900 + 160 मतलब 1060, 1060 + 8 मतलब 1068, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा एक और बार करके देखते हैं। 963, फिर यहाँ पे 670, यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे अब डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो 900 + 600 कितना हो जाएगा 1500, प्लस यहाँ पे 60 + 70 करेंगे कितना हो जाएगा 130, ठीक है। यहाँ पे 3 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 4, मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 1634। क्लियर है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 900 + 800 कितना हो जाएगा 1700, 60 + 50 110 मतलब 1810, 7 + 2 9, 1829, ये हमारा आंसर आ रहा है डायरेक्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग 3 डिजिट + 3 डिजिट कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स, आप खुद के मन से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये कोई नंबर्स मैंने ऐसे मतलब कुछ परफेक्ट नंबर होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। कोई भी नंबर ले लीजिए, इस तरीके से आप उसको कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो वही तरीका इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं करना है, चीज़ों को ब्रेक करना है। तो अब यहाँ पे ब्रेक कैसा होगा, तो 4 कौन से प्लेस पे है, तो 1000 प्लेस पे, तो कितना जीरो लगेगा, ऑब्वियसली 4 जीरो लगेगा। अब यहाँ पे 6 कौन से प्लेस पे, 600, 100 प्लेस पे, तो 40 कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे, यहाँ पे 1 कौन से प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे भी हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4000, फिर आ जाएगा 900, फिर आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा 6। 4000 + 4000 कितना हो जाएगा 8000, लिख देंगे यहाँ पे। 600 + 900 कितना हो जाएगा, तो 1500, प्लस 40 + 60 कितना हो जाएगा, तो 100, प्लस 1 + 6 कितना हो जाएगा, तो 7। मतलब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 8000 + 1500 मतलब 9500, 9500 + 100 मतलब 9600, 9600 + 7 मतलब 9607 हो जाएगा। मतलब आंसर क्या आ रहा है 9607। सेम एज इट इज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 6000 + 700 + 990 + 5। यहाँ पे देखेंगे 2000 + 400 + 80 + 6। एडिशन करेंगे 6000, 2000, 8000, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देन 700 400 तो 1100, ठीक है। उसके बाद में 90 + 80 मतलब ये हो गया 70, 170, ठीक है। उसके बाद में 5 + 6 मतलब ये हो गया 11। तो अब कैलकुलेशन करेंगे 8000 + 1100
तो 9100 प्लस 170 9270, 9270 प्लस 11 9281, ठीक है 9281, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें भी आ जाओ, एक और बार देखते हैं। 6000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 1, यहाँ पे 3000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9, कैलकुलेशन करेंगे। 6000 प्लस 3000 यहाँ पे हो रहा है 9000 प्लस 500 प्लस 700 ये हो रहा है हमारा 1200, फिर 70 प्लस 80 ये हो रहा है हमारा 1500, सॉरी 70 प्लस 80 150, प्लस 1 प्लस 9 मतलब 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे। 9000 प्लस 1200 मतलब 10200, 10200 प्लस 150 10350, 10350 प्लस 10 तो 10360, तो आंसर आ रहा है 10360, ठीक है। अब इसको मनी मन में हम लोग कर सकते हैं, तो 9000 प्लस 7000 मतलब कितना हो रहा है, तो 16, मतलब 9000 प्लस 7000 मतलब 16000, 700 प्लस 600 तो ये हो गया हमारा 1300, मतलब 17300, 60 प्लस 20 80, 13380, 13380 सॉरी 16388। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 9000 7000 कितना हो जाए 16000, 700 600 मतलब हो रहा है 1300, मतलब 17300 हो रहा है ना, ठीक है 1300 हो गया। फिर यहाँ पे 60 प्लस 20 मतलब 80, 4 प्लस 4 मतलब 88, तो 88 मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो कैलकुलेशन है धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको डायरेक्ट ये आंसर निकालने में मजबूर कर देंगे, वो हम लोगों को आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 6000 प्लस 4000 10000, देन 700 प्लस 300 मतलब 1000, 10000 प्लस 1000 11000, 90 प्लस 60 तो 150, तो 11150 हो जाएगा। फिर 4 प्लस 8 12 तो 11162। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। 6 प्लस 4 10, 10000, 10000 में ये हो गया 1000 मतलब 11000, ठीक है 11100 हो जाएगा, नहीं 10,000 ही आएगा ना इसका। 700 प्लस 300 कितना आएगा 1000, मतलब 11000 हो जाएगा। 11000 में यहाँ पे 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150, तो 11150, 8 प्लस 4 मतलब 12, तो 150 में 12 ऐड करेंगे तो 162, यहाँ पे आंसर आ रहा है ये करेक्ट। समझ में आया? तो 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट कैलकुलेशन इस तरीके से हम लोग करें, ठीक है। चीजों को ब्रेक करना है, कुछ नहीं करना है, ब्रेक करके कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे देखो मिक्स है कुछ, तो यहाँ पे मैं 4 डिजिट लिखा है, हाँ 4 डिजिट बराबर ही है मिक्स नंबर, मतलब प्लस माइनस दोनों। अब यहाँ पे इसी तरीके से कर सकते हैं हम लोग 4000, मैं एक करके बताता हूँ आपको। 600 कितना हो जाएगा 40 और ये 1, ऐसा हर किसी को लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली करके बताता हूँ। अब तरीका तो समझ ही गया होगा, तरीका समझ ही गया है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग यूनिट प्लेस से कर सकते हैं, तो पहला जो ये है हम लोग यूनिट प्लेस से करेंगे, या तो हम लोग डायरेक्टली जो तरीके से हम लोग अभी करते हैं ब्रेक करके, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या करेंगे, तो 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 7 माइनस 9 मतलब कितना होता है माइनस का 2। अच्छा ये माइनस में आएगा तो आपका ना थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर भी याद रखो, एक चीज याद रखना जरूरी है कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या होता है प्लस ही होता है, देन प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस ही होता है। ये चीजें याद रखना जरूरी है इस तरीके के कैलकुलेशन में, क्योंकि ये क्वेश्चन रैंडमली सेट किया गया है तो माइनस में हो सकता है, हम लोगों को इस चीज का पता होना जरूरी है। करते हैं हम लोग। 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 7 माइनस 9 मतलब माइनस का 2, माइनस 2 प्लस 7 मतलब कितना हो जाएगा प्लस का 5, मतलब यहाँ पे 5 आएगा। क्यों? अब ये प्लस 5 कैसे है, तो यहाँ पे याद रखो -2 प्लस 5 मतलब प्लस माइनस माइनस तो होता है, लेकिन जो साइन है
वो हमेशा हम लोग बड़े नंबर का देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो +5 ये आंसर आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये तो बेसिक चीजें ये हम लोगों ने बचपन में सीखी है, लेकिन अभी भूल गए होंगे, तो ये चीजें याद रखो आप। ठीक है, प्लस माइनस रहा तो माइनस ही होता है, माइनस प्लस रहा तब भी माइनस होता है, प्लस प्लस रहा तो प्लस ही होता है, माइनस माइनस रहा तो माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड डिजिट पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कर लिया 5 आंसर है। फिर 4 + 6 मतलब 10, 10 - 7 मतलब 3, 3 + 1 मतलब 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर यहाँ से 6 + 9 मतलब हो जाएगा 15, 15 - 6 मतलब 9, 9 + 2 मतलब यहाँ पे आ रहा है 11, तो 11 का 1 यहाँ पे 1 कैरी लिखेंगे। 4 + 1 5, ठीक है 1 को कैरी बाद में लेते हैं। 4 + 4 8, 8 - 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10 मतलब इसका आंसर आ रहा है ये। इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग इसी को, अब इसको करके देखता हूँ जो हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि ब्रेक करके कैसे करना है। ब्रेक करके कैसे करना है, 6000 - 2000 कितना हो जाएगा 4000, 4000 + 7000 कितना हो जाएगा 11000, 11000 + 2000 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 13000, तो 13000 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 700 - 400 300, 300 देखो यहाँ पे 300 + 800 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 1100, 1100 अच्छा माइनस नहीं है ना, अच्छा यह माइनस करना था ना, मैंने प्लस क्यों किया, पहले में माइनस किया था। 6 - 2 4, 4 + 7, हाँ ठीक है यहाँ पे तो बराबर था। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने करने के बाद ये आंसर हमारे पास आया है। फिर उसके बाद में 7 - 4 करेंगे 300 आया, 300 + 800 1100, 1100 + 600 कितना आ जाएगा 1700, तो 13000 + 1700 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में 90 - 80 मतलब 10, 10 + 90 मतलब 100, 100 + 40 मतलब 140। उसके बाद में 5 - 6 मतलब माइनस का 1, -1 + 8 मतलब प्लस का 7, +7 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 13,000 मतलब 14,849, ये मेरा आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, चाहे आप ये तरीका इस्तेमाल करो, चाहे आप यूनिट प्लेस से इस्तेमाल करो। सो इस वजह से हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप बाकी के जो एग्जांपल है ये होमवर्क के थ्रू हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट इसमें, तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 11, बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 11, तो सर आप बोलोगे कि ये मल्टीप्लाई डायरेक्टली क्यों लाया है, तो क्योंकि इसके बाद में जो मेरे को एडिशन ट्रिक सिखाने है उसके लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर ले लो, 8645 × 11 अगर हम लोग करते हैं, तो तरीका ध्यान रखो करना क्या है, या तो फिर मैं एक काम करता हूँ, कोई तो छोटा नंबर लेता हूँ, कोई भी एक छोटा नंबर ले लेता हूँ 648, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ध्यान रखें 8 को एज इट इज लिखना है। ठीक है, फिर 8 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 2 को यहाँ पे लिखना है, 1 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कैरी है 1। अब 6 + 4 करूंगा कितना हो जाएगा 10 होता है, 10 + 1 कितना होता है 11, 11 का यहाँ पे 1, 1 यहाँ पे कैरी देगा। 6 को जैसे के वैसे लिखना पड़ता है, लेकिन 1 कैरी बचा है, तो ये 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, तो ये मेरा आंसर आ गया। नहीं समझा, एक और एग्जांपल लेते हैं, 428 × 11। ठीक है, यहाँ पे 8 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 + 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 + 8 कितना होता है, तो 10 होता है, 10 का लिखेंगे 0, 1 कैरी आया। फिर 4 + 2 करेंगे कितना हो रहा है, तो 6 होता है, 6 + 1 कितना होता है 7 होता है, 7 एज इट इज लिखा। ठीक है, 4 को जैसे के वैसे लिखना है, समझा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया 4864 × 11, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 4 को जैसे के वैसे लिखना है। ठीक है, फिर 6 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा 10 होता है, 10 का 0 लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी आएगा। 6 + 8 करेंगे कितना होता है 14 होता है, 14 + 1 कितना हो रहा है 15 हो रहा है, 15 का 5 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे फिर से कैरी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में 8 + 4 करेंगे 12 होता है, 12 + 1 कैरी है 13 होगा, तो 13 का 3 लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी बच रहा है। फिर 4 एज इट इज लिखना था, लेकिन 1 कैरी बचा है, उस रीजन से हम लोगों ने क्या किया 4 + 1 5 हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं,
68942 इंटू 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2 को एज इट इज लिखेंगे, 4 + 2 कितना हो रहा है 6 को लिखेंगे, 9 + 4 कितना हो रहा है 13 का 3 लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे, 9 + 8 कितना होता है 9 + 8 कितना होगा 17 + 1 कितना हो जाएगा 18 का 1 कैरी लिखेंगे, 6 + 8 कितना होगा 14 + 1 15 होता है, 15 यहाँ का 5 लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी लिखेंगे, 6 + 1 कितना होता है 6 वैसे के वैसे लिखना है, लेकिन 6 + 1 कैरी भी बचा है तो क्या हो जाएगा 7। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो 11 से करने का तरीके मतलब बहुत आसान है, अब 2-3 बार देखोगे, कोई भी एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख लीजिए, अब इसका आंसर आ सकता है। अब इसमें इस तरीके से भी हो सकता है कभी 482 इंटू 22 अगर आया तो सर आपने तो 11 से करने का तरीका बताया, 22 कहाँ से आया, तो क्या मेरे को इस 22 में 11 दिख रहा है क्या, तो क्या मैं इस 22 को 11 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ, 22 को 11 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, बराबर है। तो सबसे पहले मैं इस 2 को इससे इंटू कर लूंगा, तो डबल करने का तरीका अब क्या करेगा 4 इंटू 2। अब देखो ये एक तरीका मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, अभी तक हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे मुझे अगर ये करना है 482 इंटू 2 करना है, तो ये तरीका हम लोग बचपन से करते हैं, कैसा 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 16, 1 कैरी, 4 इंटू 2 8, 9 64। लेकिन आज हम लोगों को इस तरीके से नहीं करना है, आज कैसे करेंगे, आज थोड़ा सा मतलब टेक्निक का इस्तेमाल नहीं, मतलब थोड़ा सा प्रो लेवल का काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते थे तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते थे, अब हम लोग क्या करेंगे जो लास्ट वाला प्लेस रहेगा उससे स्टार्ट करेंगे। मतलब करेंगे क्या, तो 462 है ना, अब कोई भी एक रैंडम कोई भी नंबर ले लो, इसका भी 482 इंटू मेरे को 2 करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा जो लास्ट वाला प्लेस है उसको इंटू करूंगा। तो मेरे को एक बात बताओ ये कौन सा प्लेस है, तो ये प्लेस है हमारा 100 प्लेस। 100 प्लेस पे कितने जीरो लगते हैं आपको पता होना चाहिए, 2 जीरो लगते हैं, ठीक है। ये कौन सा प्लेस है 10 प्लेस, 10 प्लेस पे कितने जीरो लगते हैं, 1 जीरो होता है। ये कौन सा प्लेस है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे जीरो लगता है क्या, नहीं लिखता है। तो मैंने अब यहाँ पे किया क्या, तो इंटू 4 किया डायरेक्टली, तो 4 इंटू 2 क्या आता है 800, सॉरी 8 आता है। तो ये कौन सा प्लेस है 100 प्लेस है, तो 100 प्लेस पे कितने जीरो लगते हैं, 2 जीरो लगते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया 800 लिखा। फिर 2 इंटू 8 कितना किया, 2 इंटू 8 कितना होता है 16। अब ये कौन सा प्लेस है 10 प्लेस है, 10 प्लेस पे कितने जीरो लगते हैं 1, तो मतलब वो 160 हो गया ना, 16 पे जीरो लगेगा तो 160 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, इसमें जीरो लगता है क्या, नहीं लगता है, यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा, तो मतलब 4 6 9 964 मेरा आंसर आ रहा है। देखो सेम आंसर है, सेम आंसर ही आने वाला है, लेकिन ये तरीका हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे सेम एज इट इज। अभी इसको तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखो। अब मैं इस यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, मुझे करना है 2 इंटू 2 482, वही काम करूंगा। 4 2 8 मतलब 800, 4 2 8 2 16, 800 प्लस 160 960, 2 2 4 964, 964 मेरा आंसर आ रहा है। अब बचा 8 2 कट गया, अब मेरे को करना क्या है 11 से इंटू करना है। 11 से इंटू करेंगे तो 4 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर 6 प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी, फिर 9 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा 15, 15 प्लस 1 मतलब 16, यहाँ पे 1 फिर से कैरी, 9 प्लस 1 10, तो मतलब मेरा आंसर क्या आया इसका 482 इंटू 22 का 10604। तो देखो 11 से करने का तरीका अगर आपको पता चल गया है, तो 11 का मल्टीपल अगर मिलता है 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, या फिर कभी ऐसा भी आ गया। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे नीचे वाला बिठा देता हूँ, आपको उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट मतलब वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी जगह खाली कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे कभी ऐसा आ गया 42 इंटू 121, सर ये क्या बात हो गई, अब ये 121 कहाँ से आया, तो क्या इस 121 में भी 11 दिख रहा है क्या, इस 121 में भी 11 दिख रहा है क्या, तो क्या मैं इसको 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ क्या, तो पहले 42 को 11 से इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 फिर 6 फिर यहाँ पे 4, फिर ये एक 11 कट गया, फिर इसको इंटू कर दो, फिर आ गया 2 8 0 और 5, ये आ गया आंसर 525082 आ गया। अब ऐसा भी देख लो 46 इंटू 242, सर ये 242 कहाँ से आया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 121 इंटू 11,
सॉरी इंटू 2, और क्या मैं इस 121 को 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ? तो मतलब मेरे को पहले 2 से इसको इंटू करना पड़ेगा, डबल कर दो इसका, कितना हो जाएगा 46 इंटू 2 कितना हो जाएगा 92, तो 92 आया, तो मतलब ये 2 कट गया, 2 बार 11 से इंटू करना है, पहले 11 से इंटू कर दो, 9 2 एज इट इज लिखेंगे, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी, ये 10 हो जाएगा, फिर ये एक 11 कट गया, फिर एक बार 11 से इंटू कर दो इसको, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 1 एज इट इज लिख देंगे। आगे आंसर मेरा किसका आंसर है? ये 46 इंटू 242 का। तो देखो चीजों को मैं पहले जो टाइप मैंने बताया उस टाइप से बता रहा हूँ कि चीजों को क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। तो यहाँ पे भी मैंने देखो 242 को ब्रेक किया, 121 इंटू 2 किया, 121 को ब्रेक किया, 11 इंटू 11 लिखा, तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन बाय 11, तो 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका हम लोगों ने देखा है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्यों बताया? क्योंकि ये ट्रिक मेरे को बताना था, जब भी AB प्लस BA रहेगा, मतलब 45 प्लस 54 रहता है, या फिर 65 प्लस 56 रहता है, या फिर 86, मतलब ऐसा जरूरी नहीं यही नंबर रहेगा, मतलब AABB होना चाहिए। देखो यहाँ पे AABB सेम है, यहाँ पे देखो 6 6 सेम है, 5 5 सेम है, 8 8 सेम है, 6 6 सेम है, 5 5 सेम है, 8 8 सेम है, देन यहाँ पे 9 9 सेम है, 8 8 सेम है। तो ये तरीका इस्तेमाल जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसके लिए ये जरूरी है कि AB प्लस BA, तभी इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हर कोई 2 डिजिट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो तरीका बताया मैंने, ब्रेक करके करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ध्यान रखो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज एडिशन है, तो करना कुछ नहीं है, तो 5 प्लस 4 इन दोनों का क्या करना है? एडिशन करना है। कितना हो रहा है? 5 प्लस 4 9 हो रहा है। 9 को क्या करेंगे? 11 से इंटू कर देंगे, हो जाएगा 99। देखो दोनों का एडिशन करके देखो 99 देखने में सेम एज इट इज। 6 प्लस 5 करेंगे, कितना आ रहा है? 11, तो 11 इंटू 11 करके देख लीजिए 121। जो भी एडिशन इसका आंसर आएगा उसको हम लोगों को क्या करना है? 11 से इंटू कर देना है। क्या करना है? 11 से इंटू करना है। 11 से इंटू करने का तरीका आप लोगों को पता है। अब 6 प्लस 8 कितना हो रहा है? 14, तो 14 इंटू 11 कर दो, यहाँ पे आंसर आ रहा है 451। 11 से करने का तरीका आपको पता है। फिर 8 प्लस 5 करेंगे, कितना आ रहा है? 13, तो 13 इंटू 11 अगर आप करते हो तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 341, मैजिकल नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 9 प्लस 8 की, तो 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 17, तो यहाँ पे 17 इंटू 11 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 7 1 नहीं सॉरी 7 8 और यहाँ पे 1, तो आप यहाँ पे एडिशन करके देख सकते हो, आंसर यही आने वाला है। तो ये इंटू 11 वाला जो तरीका कब इस्तेमाल होगा? AB प्लस BA जब रहेगा तभी ये चीज इस्तेमाल की जाएगी, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे AB माइनस BA। अब माइनस का साइन होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर से वही होना चाहिए कि AA BB सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी AA BB सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे गुरुजी? ऐसा वाला काम हो जाएगा, बराबर है। अब इसमें करेंगे क्या? तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, चाहे बड़े नंबर पहला हो चाहे बड़े नंबर दूसरा हो, सीधी सीधी बात है, डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 है, तो 1 इंटू क्या कर देंगे? 9 कर देंगे, ये आ गया 9। देखो इनको माइनस करके देखो 9 ही आएगा, बराबर है। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3, तो 3 इंटू 9 करेंगे, कितना आ रहा है? 27। देखो दोनों को माइनस करके देखो वही आंसर आएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए 8 और 2 का डिफरेंस कितना है? 6, तो 6 इंटू 9 करेंगे, कितना आ रहा है? 54। देखो यहाँ पे करके अब ये माइनस 54 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे छोटा नंबर लिखा है, यहाँ पे बड़ा नंबर लिखा है, क्योंकि रैंडमली सेट किया है, प्लस माइनस होता ही है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए 3 और 2 का डिफरेंस क्या है? 1, तो 1 इंटू 9 करके देख लीजिए आप, 9 ही आएगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए, 9 ही आने वाला है। यहाँ पे भी देख लीजिए 9 और 8 का डिफरेंस कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज 9, देखो वैसे ही सेट हो गए। अभी रैंडमली मैंने फटाफट टाइप करके नंबर्स आपके लिए रखे, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 1 ही आ रहा है, तो 64 माइनस 46 कर लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 इंटू 9 कर लो, 18 आएगा।
ये इंटू 9 वाला तरीका कब इस्तेमाल करेंगे, ए बी माइनस बी ए रहेगा तभी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या लिखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट से 1 डिजिट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही काम करना है जो एडिशन में किया था, मतलब एडिशन में किया था इन द सेंस हर किसी में वही काम करना है, चीजों को क्या करना है, ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करके मैं क्या 60 और इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, 60 प्लस 5 मतलब 65 ही होगा। तो मैं पहले 7 से 6 इंटू करूँगा, 60 इंटू करूँगा तो 7 6 42, मतलब ये क्या आ जाएगा 420। फिर मैं 7 को 5 से इंटू करूँगा तो 35, 420 प्लस 35 मतलब कितना हो जाएगा आंसर, मेरा आंसर आ जाएगा 554। चीज़ों को ब्रेक करके आसान हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एज इट इज करूँगा मैं, इसको ब्रेक कर दूंगा 80 और ये कर दूंगा 5, है ना, 80 प्लस 5 ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पे भी 9 इंटू 8 करेंगे, 9 8 जा 8 9 जा 72, मतलब ये आ जाएगा 720। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 9 5 जा 45, 45 ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 6 7। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 2 को इसको ब्रेक कर देंगे 20 और 8 इंटू 2 60 मतलब 160, 8 इंटू 8 64, तो 160 64 मतलब 122। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे भी ब्रेक कर दो 30 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 29 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 एज इट इज 34 120, यहाँ पे कितना है 4 2 8, तो 128 हो जाएगा। अब लास्ट में कैलकुलेट कर लो, नीचे जगह ही नहीं है, 8 9 जा 72, 720, 8 8 जा 64, 720 64 784। तो ये तरीका है 2 डिजिट टू 1 डिजिट करने का तरीका है, हम लोगों को याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको मतलब फास्ट हो रहा होगा तो आप इसको रिवाइज करके भी देख सकते हो, यूट्यूब ने ये सुविधा दे के रखी है कि वीडियो को स्लो करके देखिए, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि पहली बार इतने सारे कैलकुलेशन आपके दिमाग में नहीं आएंगे, लेकिन प्रॉपरली आप देखोगे पॉज कर करके इसके नोट्स बनाना है। देखो आज से ये जो फाउंडेशन बैच है ये रेगुलर चलेगा, लेकिन ये कब आपके काम आएगा, जब आप इसके प्रॉपरली नोट्स बनाओगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो आपको हेडिंग डालना है 2 डिजिट टू 1 डिजिट नंबर एडिशन, उसके कुछ एग्जाम्पल उसके नीचे लिख के रखना है और आगे जाके हमेशा उसको हैबिट में लाना है। ठीक है, पहले फटाक से एक दिन में सारी चीज़ें, 10 दिन में सारी चीज़ें, एक महीने में सारी चीज़ें नहीं होने वाली। रेगुलर हम लोगों को क्लासेस तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर टू 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट से 2 डिजिट हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखा है 65 प्लस 87। करना क्या है, हम लोगों को इस तरीके का ध्यान रखना है, ऐसा मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ये साइन को याद रखना। क्या करना, इस साइन को याद रखना। देखो क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 65 87। अब मैंने बताया कि 65 इंटू 87 करेंगे, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी बता के रखी है कि कितना डिजिट में आंसर आने वाला है। तो आपको याद होना चाहिए कि 32 से लेके कोई मतलब 32 से लेके 99 तक बीच वाले जितने भी नंबर्स रहेंगे, किसी को भी इंटू कर लेंगे तो आंसर कितने डिजिट में आएगा, 4 डिजिट में आएगा। जो कि मैंने वीडियो के सबसे पहला जो बेसिक वाला स्लाइड था उसमें मैंने ऑलरेडी बताया, जिनको पता नहीं होगा वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, 7 इंटू 5 कितना होता है 35, तो 35 का 5 लिखेंगे, 3 को रख देंगे कैरी। क्या लिखेंगे, 35 का 5 लिख देंगे, 3 को रख देंगे कैरी। फिर क्या परफॉर्म करना है, फिर क्रॉस परफॉर्म करना है। सबसे पहले परफॉर्म ये करना है, सेकंड में परफॉर्म क्या करना है, ये क्रॉस को परफॉर्म करना है। सेकंड लिख देता हूं मैं, आपको याद रहे। क्रॉस परफॉर्म करेंगे, 8 7 जा 62 सॉरी 42, यहाँ पे 42 आया, 8 5 जा 40, यहाँ पे 40 लिख दो। तीनों को एडिशन कर लो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 8, 85 का 5 लिख देंगे। फिर से 8 क्या आया, कैरी आया। अब परफॉर्म क्या करना है, तो ये परफॉर्म करना है तीसरी जगह, तीसरा करेंगे क्या, 6 8 जा 48, 48 प्लस 8 भी बचा है, 48 प्लस 8 भी बचा है, मतलब ये क्या हो जाएगा 56। तो ये मेरा आंसर आ गया, आप देख सकते हो। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो 85
मैं ये इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पैटर्न समझ में आए। 85 इंटू लिखेंगे 69, वही काम करना है। 5 इंटू 9 करेंगे कितना हो जाएगा 45, 45 का 5 लिखेंगे, 4 यहाँ पे कैरी कर देंगे। फिर ये परफॉर्म करने क्रॉस में 8 9 जा 72, लिख दो यहाँ पे 72, 6 5 जा 30, लिख दो यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 और 10 मतलब 106 आया, तो यहाँ पे लिख दो 6, कैरी क्या बचा 10, कैरी क्या बचा 10 बचा। फिर 8 6 जा 48, 48 प्लस 10 58, तो आंसर आ गया 58 मतलब 5865। नहीं समझा? एक और एग्जांपल लेते हैं। 28 इंटू 68, ये परफॉर्म करना है। 8 8 जा 64, 64 का 4 लिखा, 6 यहाँ पे कैरी। फिर क्या करना है, सेकंड वाला परफॉर्म करना है क्रॉस में। 8 इंटू 2 16, फिर 8 6 जा 48, दोनों तीनों को ऐड कर दो, 6 6 12, 12 प्लस 8 20, 0 और यहाँ पे 6, 60 का 0, 6 फिर से कैरी। फिर क्या परफॉर्म करना है थर्ड, मतलब 6 इंटू 2 करना है, 12 आता है, 12 प्लस 6 कितना आता है 18 आता है, ये आ गया 1804। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 32 इंटू 24, परफॉर्म यही काम करना है। तो पहले करेंगे 4 इंटू 2 8, अब कैरी कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा, अच्छी बात है। फिर दूसरा परफॉर्म कर लिया, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 12 प्लस 4 16, तो 16 का 6 लिखा, 1 यहाँ पे फिर से कैरी। ठीक है, तीसरा क्या परफॉर्म करना है, सीधा लाइन 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 मतलब 7। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है हाँ ये क्या आ जाएगा 7। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो ये एक एग्जांपल ले लो। 98 इंटू 68, वही परफॉर्म करना है। 8 8 जा 64, 4 कैरी। अब कुछ चीजें मन में भी कर सकते हैं, अब जैसे हमको टेक्निक एक बार याद हो जाए तो आधे से ज्यादा चीजें मन में कर सकते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी है। 9 8 जा, यहाँ पे 6 कैरी लिख देते हैं। 9 8 जा 8 9 जा 72, 72 हो जाएगा। फिर 8 6 जा 48, 48 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6 और 14 16, 16 1 कैरी, 8 8 प्लस 4 12 126, 6 यहाँ पे। ठीक है, 6 यहाँ पे लिख दिया, 12 कैरी है। 9 9 6 जा 54, 54 प्लस 12 मतलब 64 66, 66 ट्रिपल 6 4। तो ये था टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट एंड 1 डिजिट, तो वो भी आसान तरीका है। आसान तरीका मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, ब्रेक करके करना है। ठीक है, तो ब्रेक क्या करेंगे, इसको 600 लिखेंगे, इसको 50 लिखेंगे, इसको 9 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 7 42, मतलब ये हो जाएगा 4200। ठीक है, फिर इसको करेंगे 7 5 जा 35 प्लस 350, फिर 7 इंटू 9 करेंगे तो 7 9 जा 63, तो यहाँ पे कर देंगे 63। मतलब यहाँ पे एडिशन करने के बाद क्या आ रहा है 4550, 4613। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो 4000। अब कैलकुलेशन करने का भी तरीका मैंने बताया आपको एडिशन करने का। 4300 मतलब यहाँ पे 4000 4000 हो जाए, 200 300 500, 50 और 60 110, 500 110 मतलब 500 610, 610 और 3 मतलब 613, 610 और 3 मतलब 613, 4000 तो था ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग देख सकते हैं 800 प्लस 50 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे 9 इंटू 8 करेंगे कितना आ जाएगा 72 मतलब 7200। 9 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 45 मतलब 450। फिर यहाँ पे 9 इंटू 8 करेंगे कितना आ जाएगा 72, यहाँ पे 72 आया। यहाँ पे अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो 700 650 मतलब ये 700 7000 100 कैसे 7000। ठीक है, 7700 और उसके बाद में बच क्या रहा है हमारे पास 22।
कैलकुलेट करके देख सकते हो। 7000 है तो उसको एज इट इज ऐसे का ऐसे रहने दो। 200 450 मतलब 650, 650 एंड 720 मतलब 722, तो आंसर इज 7722। इसको भी कर लीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। 8 2 जा 16 मतलब ये आ गया 1600 प्लस 8 8 जा 64 मतलब ये आ गया 640 प्लस 8 8 जा 64 मतलब ये 64। अब देखो मैंने इस प्लेस को इंटू किया तो ये कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस, 2 जीरो लगाया। 8 इंटू 8 किया, ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में एक जीरो लगता है। 64 का 640 कर दिया। 8 इंटू 8, अब ये कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस है, इसमें कोई जीरो लगता है क्या, नहीं दिखता है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। एडिशन करना है। 1600 640 मतलब 2240, 2240 और 64 मतलब 2240 मतलब 2304। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, फास्ट कैलकुलेशन करना एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तब जाके आने वाला है। उसके पहले मैंने बेसिक चीजें बता के रखी है। टेबल्स आपको याद करना जरूरी है, स्क्वायर्स याद करना जरूरी है, क्यूब याद करना जरूरी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो इसको फिर से 4 3 12, अब और भी मनी वन में कर सकते हैं। इसको हम लोगों को ना लिखते हुए मनी वन में करना है, तो करेंगे क्या, 4 3 12 मतलब 1200, 4 2 8 800, 1200 800 मतलब कितना हो जाए 2000, 4 3 12 मतलब 2012। क्या गया आंसर। यहाँ पे भी देखेंगे 8 9 72 मतलब 7200, 8 8 64, 7200 प्लस 640 मतलब 7840, 8 7 56, 7840 मतलब 7896। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था 3 डिजिट टू 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। यहाँ पे आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच। अब देखो ये तो जो पिछले बार में मैंने बताया था कि 2 डिजिट टू 2 डिजिट जो ऐसा क्रॉस करके ये वाला तरीका जो बताया था ना, तो ये ना एग्जाम में टाइम पे याद नहीं आता। एग्जाम पे टाइम पे ना फटक से याद नहीं आती। हालांकि हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को चीजें ब्रेक करके ही, मतलब जो ज्यादातर यूज किया जाता है, तो चीजों को ब्रेक करो, उसमें मल्टीप्लाई करो, चीजों को ब्रेक करो। ब्रेक करने का यहाँ पे देखो, तो हम लोग क्या इसको इसको क्या मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ क्या, जो मैं बताते आया। तो मैं 72 इंटू 100 करूंगा तो 7200 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे करेंगे 72 इंटू 3 करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने तरीका बताया कि 72 इंटू 3 कैसे करना है। तो 3 इंटू 7 को, 7 कौन से प्लेस पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको टेंस प्लेस पे कितने जीरो लगते हैं, एक जीरो लगता है, तो 7 3 जा 21 मतलब 210 हो जाएगा। 3 2 जा 6 मतलब 210 प्लस 6 216 मतलब यहाँ पे ये करेंगे 216। ठीक है, तो 7200 प्लस 216 मतलब 7416। ये आंसर आ रहा है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे भी देखें, क्या इसमें 98 को 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ। ब्रेक करना है चीजों को, किस तरीके से कर सकते हैं, ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये कब आएंगे, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे। 100 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, तब भी 98 ही होता है। तो 47 इंटू 100 करेंगे तो 4700 ही आने वाला है, प्लस 47 इंटू 2 करेंगे तो 40। अब 47 इंटू 2 मतलब इसको भी ब्रेक करके करो, जो मैंने ऑलरेडी बताया 2 डिजिट टू 1 डिजिट कैलकुलेशन। तो 40 इंटू 2 मतलब 80, 7 इंटू 2 मतलब 14, 80 प्लस 14 94, तो यहाँ पे 94 कर दो, मतलब 4794। क्लियर, चीजों को तोड़ो, नंबर्स को तोड़ो। अब 27, क्या मैं इस 27 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, 79 इंटू 9 कितना हो रहा है, तो 9 7 जा 7 9 जा 63 मतलब 630, 9 9 जा 81, 630 प्लस 81 अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा, तो 711। एक बार फिर से देख लो, 9 7 जा 63, 630, 9 9 जा 81, 630 प्लस 81 मतलब 711 बराबर है। ठीक है, फिर 79 इंटू 3 करेंगे, तो 79 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 जा 21, 210, 9 3 जा 27, 210 प्लस 27, 210 प्लस 27 237, 237 को ऐड कर दो। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 700 200 900,
10 + 40 940 948 ये आ गया मेरा आंसर। क्लियर हो रहा है? अच्छा यहाँ पे इतना है और यहाँ पे इतना क्यों? बराबर तो किया है। हाँ क्लियर ही है, ठीक है ओके। यहाँ पे देखिए 56 को क्या मैं 8 × 6 लिख सकता हूँ क्या? 8 × 7 रे 6 कैसे? 8 6 48 होता है, ठीक है। अब 24 × 8 करना है। 24 × 8 अगर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16 160, 8 4 जा 32 160 32 कितना हो जाएगा? 160 32 192। फिर 24 × 7 करना पड़ेगा, पहले एक इसको इंटू करो फिर इसको इंटू करो। फिर 24 × 7 करेंगे, 7 2 जा 14 140 7 4 जा 28 140 28 कितना हो जाएगा? तो 168। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 350 60 360 हो जाएगा डायरेक्ट। ये आंसर आ रहा है, क्लियर समझ रहे हैं? बाकी कहीं और मिस्टेक? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? अच्छा यहाँ पे माइनस करना था रे, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस का साइन है ना, यहाँ पे प्लस था तो प्लस किया, यहाँ पे इंटू है तो इंटू नहीं करेंगे, इंटू करेंगे तो डबल हो जाएगा वो। इसको काट के डायरेक्ट ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 100 - 2 है, ये हम लोगों को इंटू करना है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे तो? 100 - 2 करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा 100 - 2 करेंगे तो? 100 - 2 नहीं करना है। (47 × 2) को मतलब 96 को माइनस करना है इसमें से। 96 को अगर माइनस करते हैं तो माइनस करने का तरीका आपको आता है, तो 4604 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला देख लो, तो क्या मैं इसको देखो, यहाँ पे देखो 102 × 68 202 × 68 बोला गया है, तो यहाँ पे 200 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 200 + 2, फिर 68 को 200 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? आंसर आ रहा है तो 6 2 12 120, ठीक है। 8 2 16 120 + 16 136 और ये 00, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, 6 2 12 120 8 2 16 120 + 16 120 + 16 कितना हो जाएगा? 136, ऐड कर देंगे 136, मतलब ये हो जाएगा 13736। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये था हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इसमें याद रखना है कि जब भी हम लोग यूनिट प्लेस को इंटू करेंगे तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे, टेंस प्लेस को इंटू करेंगे तो 1 जीरो लगाएंगे, 100 प्लेस पे इंटू करेंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, देन 1000 प्लेस पे इंटू करेंगे तो 3 जीरो लगाएंगे। तो चीजों को ब्रेक करना है तो उसके आसपास वाले नंबर से ही ब्रेक करेंगे हम लोग, इस चीज को बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब ये एक तरीका है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे AB + AC बोला गया, मतलब AA सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे AA सेम है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, बराबर है, सेम होना चाहिए। और B और C बाकी दूसरे नंबर हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये जो B और C का जो है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सम ऑफ यूनिट प्लेस इज 10। दोनों का यूनिट प्लेस का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और ये जो दोनों होना चाहिए क्या होना चाहिए? रिमेनिंग नंबर इससे रिमेनिंग नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे रिमेनिंग मतलब जो बचे नंबर है, अब यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही है, तो अगर 14 होता तब भी 14 और 14 ही होना चाहिए, 13 और 13 ही होना चाहिए। मैंने 3 डिजिट नहीं रखा है, ठीक है, आगे जाके मतलब इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो ऐसे वक्त करेंगे क्या? मैंने क्या बताया, ये अप्रोच जो है ये कहाँ पे कब इस्तेमाल होगा? जब यूनिट प्लेस जो रहेगा उन दोनों का सम क्या रहेगा? 10 रहेगा।
और बाकी के जो बचे नंबर है वो क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 46 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो रहा है, दोनों का यूनिट प्लेस क्या है 6 और 4, दोनों का सम क्या हो रहा है 10। तो करेंगे क्या, तो अगर हम लोग 46 इंटू 44 है तो ऐसे वक्त में ध्यान रखेंगे, आपको ये चीज़ तो पता है कि 46 को 44 से इंटू करेंगे तो कितने डिजिट में आंसर आएगा, ऑब्वियसली 4 डिजिट में आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता है 32 से लेके तो 99 तक कोई भी नंबर को आसपास में इंटू करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 डिजिट में ही आंसर आने वाला है। तो इसका भी आंसर 4 डिजिट में आएगा। तो इसको करेंगे कुछ नहीं, 6 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 24। 4 के बाद वाला जो नंबर है, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, ऑब्वियसली 5 आता है, तो 5 4 से क्या आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आंसर इसका। यहाँ पे भी देखिए 52 इंटू 58 करना है, कुछ नहीं करना है, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 5 के बाद वाला नंबर कौन सा है 6, 6 5 30, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो 63 इंटू 67, तो 7 इंटू 3 कितना होता है 21, लिख दिया मैंने 21। 6 के बाद वाला नंबर कौन सा है 7, 7 6 42, ये आ गया आंसर मेरा। आगे बढ़ते हैं 9 इंटू 1, सॉरी यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आए। और हर किसी में देखो यूनिट प्लेस का सम 10 है और रिमेनिंग नंबर सेम है, ये चीज होना चाहिए तब जाके हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 1 जा 9, अब मेरे को पता है 69 इंटू 61, ये कितने डिजिट में आंसर आएगा 4 डिजिट में ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे 9 1 जा 9 ही आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग 09 लिखेंगे, और 6 का आगे वाला नंबर कौन सा है 7 है, तो 7 6 का क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, आंसर इज 4201। ओके, अब 97 इंटू 93 है, 7 3 जा 21, लिख दिया। 9 के बाद वाला नंबर क्या है 10, तो 9 10 जा 90, मतलब ये आ जाएगा आंसर। एक और नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, 123 इंटू करेंगे 127, देखो यूनिट प्लेस का सम 10 है और यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है। करेंगे कुछ नहीं, अब 123 को 127 से इंटू करेंगे, कितने डिजिट में आंसर आएगा बच्चों, तो हमें पता है कि इसका आंसर जो है 5 डिजिट में आने वाला है, क्योंकि 100 से लेके 316 तक कोई भी आपस में नंबर को हम लोग इंटू करेंगे तो कितने डिजिट में आंसर आएगा 5 डिजिट में ही आंसर आएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 12 इंटू 13 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 13 करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 156। ठीक है, फिर से एक नंबर एग्जांपल लेके देखते हैं, 112 इंटू 118 करके देखते हैं, तो कितने डिजिट में आंसर आने वाला है 5 डिजिट में आंसर आने वाला है। तो 8 2 कितना हो जाएगा 16, और 11 इंटू 12 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा 132, मतलब 13,216, ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि यूनिट प्लेस का सम 10 हो और रिमेनिंग जो नंबर है वो सेम हो, तभी जाके ये अप्रोच का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है कि मल्टीप्लाई विथ 5 बेस नंबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मल्टीप्लाई विथ 5 बेस नंबर और उसके आगे स्क्वायर्स भी देखेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो भी देखेंगे, देन क्यूब रूट भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे बेस बनाएंगे, मतलब हमारे 8 से 9 लेक्चर्स जो रहेंगे वो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ही रहने वाला है। आपको जितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग अर्थमेटिक पे भी काम करेंगे। एक मैं स्टडी प्लान जो है वो उसका जो लिंक PDF का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा हम लोग किस किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैच में। सो जो बच्चे भी देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी इसमें शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का लाभ हो। सो मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू सो मच।